आज के शो में धरना मुनज्जम साजिश, बागी रहनुमा ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। जावेद हाशमी के इल्जामात क्या अदालती कमीशन नागुज़ीर। इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि वोट नहीं मिले। मैं आप बात दे रहा हूँ तो उसकी पार्टी के सारे लोग ईमानदारी से सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने कितना बड़ा झूठ बोला। मामला हसास तरीन करार, वजाहत की गूंज। कौम को तबाही के दहाने पर लाने का संगीन इल्जाम, कितना सच। कौम शाख में आ जाएगी ये सामने देखे कि इमरान खान कितना झूठा है। धरना प्लस से झूठ प्लस तक असल हकीकत क्या। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक, सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। जावेद हाशमी साहब के इल्जामात या जावेद हाशमी साहब ने जो पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है उसके बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं, लेकिन जावेद हाशमी साहब के बयानात की रोशनी में मुल्क की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी, आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि उनकी तरफ से जारी करदा बयान या उनकी तरफ से बातें जो इल्जामात लगाएंगे उसमें हकीकत कितनी है। उन्होंने कहा जी कि जुडिशल मार्शल लगाना चाहते थे खान साहब, 90 रोज के लिए ये जुडिशल मार्शल लगाया जाना था। ये 2014 के धरने में उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये बातें उनके साथ अकेले में बैठकर की और ये कहा जी कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो मुझे गलत साबित कर दें। ये उन्होंने कहा कि अगर बात ये है कि इमरान खान साहब ने कहा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है तो दिमाग का टेस्ट करा लिया जाए, टेस्ट हो जाए, मेरा और इमरान खान का दोनों का टेस्ट करा लिया जाए। रिपोर्ट आ गई तो कौम की इमरान खान से जान छूट जाएगी। इमरान खान कम सीटें मिलने पर फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ये जावेद हाशमी साहब ने इल्जाम लगाया और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों ने उस पर रिएक्शन भी अपना शो किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं है, सवाल जावेद हाशमी साहब के इल्जामात और उन इल्जामात की रोशनी में उठने वाले सवालात का है कि क्या 2014 का धरना क्या वाकई में कोई मंसूबा था, कोई सोची समझी साजिश थी, अगर थी तो इसका अंपायर कौन था, ये सवाल। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि कौन था अंपायर, क्या था 2014 का मंसूबा, धरना क्या साजिश थी हुकूमत मुखालिफ या फिर एक एहतजाजी तहरीक थी जिसमें इलेक्शंस के हवाले से मेयार को बेहतर करना था। क्या इदारों को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए क्योंकि जावेद हाशमी साहब के इल्जामात जो है इस वक्त काफ़ी संगीन है और क्या इस पर कोई कमीशन का क़याम होना चाहिए। प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाएंगे। बेनकाब में जावेद हाशमी साहब के इल्जामात की रोशनी में उठने वाले सवालात, मुस्तकबिल की सियासत का रुख, उनके तरफ से लगाए गए इल्जामात की हकीकत आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे कि हुक्मरान जमात क्या सोच रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इल्जामात को जो कह चुकी है कि दिमागी तवाज़ुन जावेद हाशमी साहब का ठीक नहीं है, क्या इसको रद्द कर देना बिल्कुल उस वक्त होलिस्टिकली सही होगा या नहीं होगा, ये सवाल भी, और दीगर अपोजिशन जमातें इस पर क्या ख्याल करती हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम बेनकाब करने जा रहे हैं, रहिएगा हमारे साथ अब तक। इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि वोट नहीं मिले। मैं आप बात दे रहा हूँ तो उसकी पार्टी के सारे लोग ईमानदारी से सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने कितना बड़ा झूठ बोला। इमरान खान के जरिए वो पार्लिमानी निज़ाम की तबाही लाना चाहते थे। इमरान खान को मैं पूछूँ और मुझे दिखाएँ और कौम उससे फैसला करे कि उसमें झूठ क्या है, सच क्या है। कौम शाख में आ जाएगी ये सामने देखे कि इमरान खान कितना झूठा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब का खुसूसी एपिसोड। आज जावेद हाशमी साहब के इल्जामात पर हम तहकीक करने की कोशिश करेंगे, सवालात उठाएंगे। इन इल्जामात का मतलब क्या है, इन इल्जामात से साबित क्या कुछ होता है, क्या इन इल्जामात की रोशनी में कोई तहकीकाती कमीशन कायम करना चाहिए या फिर ये इल्जामात मुहिज सियासत हैं और ये जावेद हाशमी साहब कुछ पार्टी टिकट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान है। लेकिन इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है, उन्होंने कहा टेस्ट करा लिया जाए। आखिरकार हो क्या रहा है पाकिस्तानी सियासत में। डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन
ज्वाइन कर रहे हैं, अजमल वजीर साहब PMLQ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, और जनाब शौकत यूसुफजई साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पेशावर से। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। रमेश कुमार साहब, सर आपकी तरफ पहले आते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन इल्जामात को कैसा देखती है? इसकी रोशनी में आगे होना क्या चाहिए? तहकीकात होनी चाहिए या इस इल्जाम को भूल जाना चाहिए कि ये जावेद हाशमी साहब उमर के इस हिस्से में कि इनको सीरियस ना लिया जाए? PMLN क्या सोच रही है? रमेश कुमार साहब देखिए, मैं आपको इन 3.5 सालों के अंदर बताऊं, 3.5 सालों के अंदर मैंने अपनी लीडरशिप को हमेशा पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर देखा है, कभी भी नेगेटिव ट्रैक के ऊपर नहीं देखा है। जब भी ऐसी कोई सियासत इमरान खान की तरफ से हुई है, इल्ज़ामात की सियासत हुई है, हमारे कारकुन ने ज़रूर है कि उन्होंने जवाब ज़रूर दिया है, मगर हमारी लीडरशिप जो है, जो कमांड होती है किसी डिसीशन के लिए, वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़ती है। देखा जाए जो कुछ हुआ है, उन चीज़ों को अगर नापा जाए तो मैं समझता हूँ हमारे लिए, सियासत के लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि जो जावेद हाशमी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम उस इशू को उठाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहें कि हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि इमरान खान ये उंगली की बात करता था, ये करता था। जावेद हाशमी उस वक्त इनका हिस्सा था जब ये बातें हुई है। हमें इसके ऊपर भी कमीशन बनाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जावेद हाशमी को भी बुलाए, इमरान खान को भी बुलाए। मतलब इस सियासत में हम अगर पढ़ना चाहें हम पढ़ सकते हैं, मगर हम आज भी इस नेगेटिव सियासत में नहीं जाते हैं। सर, ये और वो मैसेज देते हैं इमरान खान को। ये नेगेटिव सर, तारीख का संगीन तरीन वाकया है। देखिए, बात ये है कि अगर उसने जो गलत काम किया, इमरान खान ने जो गलत काम किया 2014 का, तो अवाम ने उनको लोकल बॉडीज में भी रिजेक्ट किया, बाय इलेक्शनों में भी रिजेक्ट किया, अवाम ने रिजेक्ट किया, और सारी दुनिया को पता चला कि जो एम्पायर की उंगली कहता आ रहा था, और वो कहाँ की एम्पायर की उंगली, और क्यों जो धड़ों की सियासत के बावजूद भी इसको उसी पार्लियामेंट में आने के लिए PMLN की मिन्नतें करके दोबारा असेंबली के अंदर बैठना पड़ा। तो हम आज भी ये इनको कहते हैं, खुदारा मुल्क की खिदमत के लिए आप आए हो, यहाँ पे पार्लियामेंट का हिस्सा बने हो, आप गवर्नमेंट के साथ बैठो, इदारों की बात करते हो, आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो, भाई असेंबली में बैठो, असेंबली के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के अंदर कितना आप सीरियस पाए गए हो, आप उधर बात करो कि इलेक्शन रिफॉर्म कैसे हमें करना है। किसी किस्म की तहकीकात इन इल्जामात पर नहीं होनी चाहिए रमेश साहब, किसी किस्म की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इस किस्म की नेगेटिविटी चलती रही, हम अभी ऐसी कोई शुरुआत नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि ये जो हमारे ऊपर इल्जामात है, हम अगर कोई चीज भी काउंटर करेंगे, ये कहेंगे कि हम खुद जो है वो ऐसे इल्जामात में, इस वजह से हम चाहते हैं कि 4 तारीख को आप सीरियस लेते हैं कोर्ट की जो आप सर सीरियस लेते हैं इल्जामात को, या आप सीरियस लेते हैं इल्जामात को? इमरान खान साहब ने तो कहा कि जावेद हाशमी साहब का दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो टिकट के लिए कर रहे हैं आपकी बात। आप सीरियस भी लेते हैं जावेद हाशमी साहब? हम इल्जामात को भी सीरियस लेते हैं। जावेद हाशमी साहब और इमरान खान दोनों की उम्र एक है। दोनों अगर वो उसकी बातों का उम्र के हिसाब से सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो फिर इमरान की ये बातें नहीं होती है। सियासत में उम्र नहीं होती है। मनमोहन सिंह 80 साल का प्राइम मिनिस्टर था, ये बातें नहीं है। मैं समझता हूं उसकी बातों में आप क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखें, जावेद हाशमी की क्रेडिबिलिटी जो है, चाहे हमारे साथ अभी वो नहीं है, मगर उसकी क्रेडिबिलिटी सियासत के अंदर एक पॉलिटिकल विजन के तहत उसकी क्रेडिबिलिटी इमरान खान से कहीं ज्यादा है। अगर वो अपनी बातों में, स्टेटमेंटों में कहे कि इन बातों की अहमियत नहीं है, वो गलत है। मगर मैं ये मैसेज दूंगा, खुदा नेगेटिव सियासत को ठीक है सर, आपका मैसेज कल मैं दोबारा रिपीट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आए इस मुल्क की खिदमत करें। पॉजिटिव एक डेढ़ शौकत यूसुफजई साहब केपी के अंदर खिदमत करो, मुल्क के अंदर सर। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ PTI KP के से ही मौजूद है, सेंट्रल लीडर है तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, आपकी नजर में हाशमी साहब के इल्जामात सर किधर खड़े हुए इल्जामात? वो आप उनको अहमियत भी देते हैं, अहमियत नहीं देते हैं? रमेश कुमार साहब कहते हैं तहकीकात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इल्जामात सीरियस हैं, क्रेडिबल शख्सियत है जावेद हाशमी साहब। Do you agree with this point of view, जनाब शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन है। मैं इतना शुक्र कि मेरे ख्याल से अभी उनको इस तरह के जो इंकशाफात की तरफ चल पड़े हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो सिर्फ इसलिए कि लोग वो शायद अपने आप को लोगों से बुलाना नहीं चाहते, वो अपने आप को याद रखवाना चाहते हैं। अदरवाइज जो इंकशाफात कर रहे हैं उसमें कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, सिवाय इसके कि उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो डॉक्टर रमेश बार बार कह रहे हैं ना, क्रेडिबिलिटी, तो यही लोग हैं जो हाशमी साहब के खिलाफ बातें करते थे। आज इनको उनकी क्रेडिबिलिटी इसलिए अच्छी लग रही है कि वो इमरान खान
और उनकी पार्टी के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज जो सियासत के अंदर आई है ना, ये नहीं अच्छा है। अगर वक्त पे बात कर ली जाए तो बेहतर है। अगर हाशमी साहब के पास कोई बात थी तो अगर वो बर वक्त कर लेते तो अच्छा होता, लेकिन आज इतने अरसे बाद उनको पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया कि अभी मुझे बताना चाहिए, इंकशाफात करना चाहिए, तो पता नहीं इसके क्या रिजल्ट क्या होंगे। नहीं तो शौकत साहब, पता नहीं आप जो कह रहे हैं सर, आपका यानी आपको अंदाजा नहीं है, या फिर आप समझते हैं कोई कॉन्स्पिरेसी है? जावेद हाशमी साहब जो बातें कर रहे हैं उसके पीछे कोई साजिश है, कुछ चाह रहे हैं वो करना, या फिर कोई टाइमिंग के तहत लॉन्च किया गया उनको? मेरे ख्याल से मैं तो इतनी अहमियत इसलिए नहीं दूंगा कि चाहे साजिश है कुछ भी हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हाशमी साहब अब उनके आराम का वक्त है, और यही पाकिस्तानी सियासत का मेरे ख्याल से होना चाहिए कि इतने जब वो हो जाए, अब वो काफी ज़ईफ हो गए हैं बेचारे। मैं तो उनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको सेहत दे। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितनी बातें करेंगे। अगर मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब आप पार्टी में थे, आपको ये सारी चीजों का पता था, आप पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रहे थे, तो उस वक्त कह देते जो उनके मुंह में आता कह देते। लेकिन इतने अरसे बाद उनको ये जो ख्याल आ रहा है ना, तो इसके ख्याल के पीछे बड़ी साजिशें हैं। ये डॉक्टर रमेश जैसे जो अभी कह रहे हैं कि जी क्रेडिबिलिटी की बात है, यार नवाज शरीफ ने पूरा पाकिस्तान खा लिया, फिर भी उसका बंदा उठकर हमें क्रेडिबिलिटी सिखाए, तो इस मुल्क में क्या सियासत होगी? आप मुझे बताएं। चोर का तर्जुमान वही कह रहा है कि जी इमरान खान की क्रेडिबिलिटी, शर्म आनी चाहिए डॉक्टर रमेश तुम्हें। इमरान खान वो शख्स है जो हुकूमत में नहीं है और 3 अस्पताल बना के दे दिए, कैंसर हॉस्पिटल, और तुम्हें शर्म नहीं आती उसकी क्रेडिबिलिटी पे तुम उंगली उठाते हो, बेशरम आदमी। रमेश कुमार साहब। शौकत यूसुफ भाई साहब, मैं समझता हूं आप सहाफत में भी है, मैं सहाफत और में आपको कोई हक नहीं है ऐसी बातें, शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हो ना, अगर लफ्ज जो इस्तेमाल किसी जो इंसानियत के हवाले से, ये लफ्ज जो है वो मेरी इन 3.5 सालों में या मेरी 14 साल सियासत में कभी ऐसे में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। शर्म आनी चाहिए। तुम खुद ये शर्म आनी चाहिए इस्तेमाल करते हो। रमेश कुमार साहब देखिए, बात को अगर ठंडे मिजाज में क्या होना क्या चाहिए, आप मुझे ये बताएं, हल क्या रमेश कुमार साहब आपकी नजर में? सैफान खान, मैं हमेशा पॉजिटिव बंदा हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव बंदा हूं। मैंने हमेशा कंट्रोवर्सी की सियासत नहीं की है, मैंने हमेशा कंट्रोवर्सी की सियासत नहीं की है। ये शौकत यूसुफ भाई, ये बेईमान लोग मुझे कहेंगे कि शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे पर बिलो द बेल्ट इल्जाम नहीं। रमेश कुमार साहब, हम चाहेंगे कि क्योंकि आप दोनों मेरे पूरी कौम देख रही है, तमीज और तहजीब के दायरे में बात होनी चाहिए। देख रही है रमेश कुमार साहब, आप दोनों सुनने वाला नहीं हूं, बंदा देख भी रही है, सुन भी रही है पूरी कौम। रमेश कुमार साहब, आप ये बताएं, सियासत में मेरे ऊपर कोई दाग लगने लगा सर, इसकी तहकीकात होगी नहीं तो इसका हल क्या होगा? ये इल्जामात ही रहेंगे टॉक शोज की हद तक। रमेश कुमार साहब, बात आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी चोरी की नवाज शरीफ ने, तहकीकात करने निकले हो, पहले तो तहकीकात पानामा की करें ना, जो इन्होंने खाया है पैसा पाकिस्तान के आवाम का, वो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। शौकत यूसुफ भाई, वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। पहले आप बात करें, आपके अंदर इखलाकी जुर्रत होती, तुम्हारे लीडर में इखलाकी जुर्रत होती तो खुद अपने आप को पेश कर देता कि मैं आवाम के आप धरने का सर है। रमेश कुमार साहब, एक सेकंड, रमेश कुमार साहब टीवी के ऊपर बैठ जाए। रमेश कुमार साहब देखिए, इस तरह 1 सेकंड को मुझे दे दें, वक्त दे दें। अजमल वजीर साहब, आप गुफ्तगू में शामिल हो, मुझे बताएं क्या धरने में आप भी शामिल थे, पैट भी शामिल थी, PMLQ भी शामिल थी? अजमल वजीर साहब, क्या इन इल्जामात में हकीकत लगती है? खान साहब या फिर जावेद हाशमी साहब बिल्कुल इलॉजिकल बातें कर रहे हैं और उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। अजमल वजीर साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? देखिए सिफान, मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस हवाले से कि क्या था क्या नहीं था ये तो खैर किसी और मौके पे करेंगे, क्योंकि ये बातें तो छुप नहीं सकती। लेकिन हाशमी साहब की जहाँ तक बात है, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है कि यही हाशमी साहब लाहौर से रवाना होते हैं, इस धरने में अपारा पहुँचते हैं। अपारा में वहाँ पे मुझे वो रात याद है जहाँ बारिश हो रही थी और अपना जावेद हाशमी का आप स्पीच निकाले। जावेद हाशमी साहब ने कहा कि हम इस नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत में नहीं मानेंगे और हमारा वज़ीर आज़म ये इमरान खान है, ये उसकी स्पीच थी, ठीक है। फिर उसके बाद अपारा में जितने दिन हम रहे, उसके बाद फिर डी चौक जाना पड़ा।
फिर डी चौक में भी बहुत दिन तक जावेद हाशमी साहब वहाँ पे रहे, तो जावेद हाशमी साहब को ये बातें याद नहीं आ रही थी, ये सारी चीज़ें, यानी इसका पता, यानी इसकी दो बातें हो सकती है। अगर इसको पता था कि ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये साथ क्यों दे रहा था? अगर इसको पता नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है तो फिर ये क्यों कह रहा था कि इमरान खान आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, हम इस नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाते? ये तो स्पीच था। अच्छा, बात ये है मेरे भाई कि जब कुछ लोगों को वक्त पे पता चल जाता है कि भाई ये तो हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते में कुछ नहीं हुआ, 3 हफ्तों में कुछ नहीं हो गया, महीना गुजर गया, उसके बाद फिर वो कह देते हैं कि जी हम तो, फिर वो निकल जाते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए एक बात मुझे यहाँ पे क्लियर करते चले, क्योंकि ये जो बात है जुडिशियल मार्शल लॉ की, या बात है कि कोई थर्ड अंपायर आएगा, आपकी जमात शामिल थी इस एहतजाज में, क्या ऐसी उम्मीद आपको किसी ने दिलवाई थी खान साहब ने? और जो आप कह रहे हैं 1 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ था भी, या फिर ये मफरूज है जिन पे हम बात कर रहे हैं जो जावेद हाशमी साहब ने बनाए हुए हैं? अजल अजीज साहब, या आप लोगों को इल्म था कि कुछ होगा जिसकी उम्मीद में आप लोग बैठे हुए थे वहां पर? अजीज साहब देखिए मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये है कि हमें तो न मफरूज़े पे थे और न मफरूज़ों की बातें मैं करता हूँ। जो था इमरान खान की जमात थी उस वक्त वो अपनी जगह पे कर रही थी, हम अपनी जगह पे कर रहे थे, उनका अपना कंटेनर था, हमारा अपना कंटेनर था। हाशमी साहब को मैंने एक मौके पे एक जगह पे मुझे मिले, वहाँ पे किसी खाने में मुझे मिले, तो मैंने उनको ये गिला ज़रूर दिया कि हाशमी साहब आपने उस वक़्त जो किया, ये बात बड़ी गौर तलब है ये सुनने से फ़ान, ये मैंने हाशमी साहब को कहा कि आपने हमारे सब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान बनाया। तो हाशमी साहब ने मुझे आगे सराइकी में कहा कि बादशाह जो कुछ होना होता है वो हफ्ते 2 ही होवण दा, जो नहीं होना होता है वो फिर महीने इंतजार कोई नहीं करता। तो फिर यानी कि हाशमी साहब को जब ये पता चल गया कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो फिर सेफ साइड के लिए उस साइड पे चले गए। ये बात इस तरह है तो अब कि कौन सी ये साइड है खुद सर? उसको जो बातें कर रहे हैं अब कौन सी साइड पे खेल रहे हैं? अब कौन सी साइड है हाशमी साहब? अब जो बोल रहे हैं वो इस पर आज 2 साल बाद, उसके पीछे क्या लॉजिक है साहब आपकी नजर में? क्या मतलब, क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं? वो लॉजिकली कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि मामले की तहकीकात हो, मकसद क्या है इसका, रीजन क्या है जल्दी साहब, क्यों बोलेंगे वो आप अब जो बोल रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने सिफान, ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है इसमें ये गन तो मौजूद है कि जब आपके साथ होता है तो बड़ा अच्छा आपके गुण गाता है, इनके पीछे आप उतार के देखें, उस वक्त जावेद हाशमी के सामने इमरान खान जितना अच्छा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आज जब उसको छोड़ दिया तो उसके बाद इमरान खान जितना गंदा आदमी कोई नहीं है। ये हमारी सियासत का कल्चर है कि हम एक दूसरे का, और फिर इसमें क्या है, मफादात की बात है। आप मुझे बताएं जो नवाज शरीफ के खिलाफ इसी हाशमी साहब ने जो बातें की है जो रिकॉर्ड पे हैं, क्या वो नवाज शरीफ उस चीज से अब जमजम से सफा होकर धुलकर कहां से आ गए? वही नवाज शरीफ है, वही हाशमी साहब है, वही इमरान खान है। कमाल है भाई, इतनी भी बात समझ नहीं है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को समझ आ रही है कि मैं जो कल कह रहा था और आज जो मैं कह रहा हूं, क्या मैं उस वक्त झूठ कह रहा था या जो मैं आज कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? तो पहले ये बात आप करें कि क्या हाशमी साहब ने जो नवाज शरीफ के खिलाफ बातें किए थे, क्या वो अगर आज वो ठीक कर रहे तो फिर उस वक्त झूठ बोल रहे थे, अगर उस वक्त झूठ बोल रहे थे तो फिर आज से ही बोल रहे। ये तो दोनों चीजों में कंट्राडिक्शन। रमेश कुमार साहब, आपसे शौकत यूसुफ साहब ने अभी बोला कि आप इस पर इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। खान साहब ने 3 अस्पताल दिए हैं, शौकत खान अस्पताल का जिक्र किया, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। शौकत यूसुफ साहब को कोट कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसका क्या जवाब है आपके पास रमेश कुमार साहब? वो कह रहे हैं पहले अपने आप तहकीकात मुकम्मल कर लें, फिर दूसरों की तहकीकात करवाइए, जो इल्जाम आप लोगों पर है उसकी तहकीकात कर लें। रमेश कुमार साहब, ओवर टू यू। देखिए सैफान खान, पहली चीज ये कि वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, हम कोई भागे नहीं है इधर, मगर एक जावेद हाशमी साहब जो इल्जामात लगा रहे हैं और अजमल साहब ने अभी जो बातें की, इसका मतलब ये कि पीछे कुछ था। अगर इमरान खान इतने अपने आप को क्रेडिबिलिटी अपनी समझते हैं कि मैं सियासत के अंदर किसी का सहारा नहीं ले रहा हूं, वो जो भी बातें थी वो ऐसी नहीं थी, तो खुद ऐलान करे कि भाई मैं बिल्कुल इसकी तहकीकात करे, कोई भी इंडिपेंडेंट इदारा तहकीकात करे कि मेरे पीछे कोई नहीं था। जावेद हाशमी साहब गलत कह रहा है, अपने आप को इतना ही साफ शफाफ और फरिश्ता समझ रहे तो आके ये बातें करे। मगर हम जब एक पॉजिटिव सियासत में रहते हैं, मैं हमेशा कंट्रोवर्सी की सियासत में नहीं जाता हूं। आज मेरी हिस्ट्री के अंदर 14 साल हिस्ट्री में एक मतलब पता नहीं शौकत यूसुफ साहब नए आए हैं सियासत में,
मतलब पहली मर्तबा जो इसने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मेरी हिस्ट्री में पहली मर्तबा ये लफ्ज, इतने हजारों प्रोग्राम मेरे हुए हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। हम ऐसी सियासत नहीं चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं जिसको जो टेन्योर मिला है वो मुल्क के अंदर बैठे, अवाम ने एक मैंडेट दिया है, वो मुल्क की खिदमत करे। मैं आज भी कहता हूं इमरान खान की सियासत, जावेद हाशमी के इल्जामात, वो अपने तौर पे उसकी अलग सिस्टम चलना चाहिए, तहकीकात तो अलग होनी चाहिए, मगर केपीके की गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप असेंबली का कार्यव्यवहार, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, चाहे और इदारों के हवाले से, आप असेंबली के अंदर सिर्फ पनामा नहीं, आप और भी सियासत ब्रेक की तरफ बढ़ना है। अपनी अन्ना की सियासत। शौकत साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप साथ ही रहे, शौकत यूसुफजई साहब, रमेश कुमार साहब, अजमल अजीज साहब। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हम बात करेंगे कि इस इल्जामात की रोशनी में क्या सियासत का रुख तब्दील होगा, ये सिर्फ महज इल्जामात हैं, बात खत्म हो जाएगी यहीं पर, क्योंकि पीएमएलएन जिस तरह कह रही है जी कि पॉजिटिव सियासत पर यकीन रखते हैं। कितनी पॉजिटिव ये सियासत है, क्या इनके ऊपर हमें बिल्कुल इग्नोरेंस रखनी चाहिए या इसकी तहकीकात होनी चाहिए? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक देखते रहेगा। इमरान खान फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि वोट नहीं मिले। मैं आप बात दे रहा हूँ तो उसकी पार्टी के सारे लोग ईमानदारी से सोच रहे होंगे कि इमरान खान ने कितना बड़ा झूठ बोला। इमरान खान के जरिए वो पार्लिमानी निज़ाम की भी तबाही लाना चाहते थे। इमरान खान को मैं पूछूँ और मुझे दिखाएँ और कौम उससे फैसला करे कि उसमें झूठ क्या है, सच क्या है। कौन शाख पे आ जाएगी ये सामने देखे कि इमरान खान कितना झूठा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं जावेद हाशमी साहब के इल्जामात पर। क्या वो इल्जामात बजाते खुद एक कॉन्स्पिरेसी है, या जिस कॉन्स्पिरेसी की तरफ हाशमी साहब इशारा कर रहे हैं 2014 का धरना, क्या वो एक कॉन्स्पिरेसी थी? अब ये सवाल हो चुका है कि क्या उनकी टाइमिंग हाशमी साहब की इस वक्त लॉन्च होना, इस वक्त आना, ये कॉन्स्पिरेसी है या फिर वो एक कॉन्स्पिरेसी 2014 वाली? आज हाशमी साहब जो कह रहे हैं वो सही है, गलत है? शौकत यूसुफजई साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, अजमल अजीज साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे स्टार्ट करते प्रोग्राम में। आपको क्या लगता है सर, ये कोई साजिश है, क्या है जो हाशमी साहब भी बोल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सैफान खान, पहले शौकत यूसुफजई साहब ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है एज ए लूज टेम्परामेंट, पहले वो लफ्ज उनको वापस लेने चाहिए। इखलाक मुझे ना सिखाओ, नवाज शरीफ को सिखाओ, मुझे क्यों सिखा रहे हैं? मैंने कुछ चोरी तो नहीं किया ना। बहुत इखलाक है, पाकिस्तान नहीं लूटा है, तुम्हारे पीछे नहीं है। मैंने किसी को गाली दी है भाई? कौन? पहले आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करो। आप इतने बड़े थानेदार आ गए हो ना कि जी हाशमी साहब की बात में इंक्वायरी करो। नहीं, मैं मुझे तरबियत ये दी है कि किसी के नवाज शरीफ किसी के लिए नहीं होगा। आप उस पर तो बात भी करें, मजीद लड़ने से मसला का हल नहीं होगा, वापस लेने पड़ेंगे। आराम से बैठो, बात सुनो सर। मजीद लड़ने से मसला का हल नहीं होगा इस वक्त। नहीं, मैं पहले आप खुद आप पे कैंक करो तो मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ नहीं बोला, नहीं किया। बात सुना, मैंने कुछ नहीं बोला। लगाते हो ना तो कम से कम नहीं, मुझे लगता है किसी एक की कॉल हमें इस वक्त आवाज को बंद करके आगे बढ़ना होगा। मैं एक एक करके बात करना चाह रहा हूँ। पहले आप ये मुझे बताओ, ये कोई बात नहीं है कि बात कर सुने। पहले एक बात सुने शौकत साहब। देखिए शौकत साहब, अगर उनकी दिल आजारी हुई है आपके किसी अल्फाज से, अगर दिल आजारी हुई है रमेश कुमार साहब की बज़ाहिर हुई है सर, और अगर दिल आजारी नहीं की है, मैंने ये कहा है कि भाई तर्जुमान जो है ना वो दूसरों की क्रेडिबिलिटी पे बात ना करे। मैंने ये बात की। आपकी दिल आजारी रमेश कुमार साहब किस बात से हो गई है शौकत यूसुफजई साहब? सर तो वो बता दे ताकि मैं उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो आप वो चीज वापस ले लें। रमेश कुमार उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है कि शर्म आना चाहिए, बेशरम, ये कैसे ये कह सकते हैं शौकत साहब? देखिए, ये उनको इनकी दिलआजारी हुई है सर, इस बात सिखा रहे हैं कि जी हाशमी साहब ने जो बात की है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे कि पता नहीं उसका पाकिस्तान बन जाएगा, नया पाकिस्तान। शौकत यूसुफजई साहब, सर उनको बोलने तो दे रमेश कुमार साहब। 20 करोड़ दूसरों की करेंगे। देखिए, इमरान खान इस मुल्क का हीरो है, उसने इस मुल्क से कुछ लिया नहीं है, इस मुल्क को दिया है। हो या नहीं हो,
आप जरा ये भी मैं ख्याल तो करें ना, कहूंगा आप रमेश शर्मा साहब, credibility please। का- आप रमेश शर्मा साहब, करके बात करते हैं जी। शौकत साहब आप अपना जवाब दे दें जी। मेरी पहले आप language सुने। सैफान, आपको पता है कि इसने क्या लगा? देखिए बात ये है मेरे भाई, नहीं मैं सैफान, किसी की पहले आप दिलासारी नहीं इसका चाहता, फाइनल करो कि लेकिन इसने ये लफ्ज़ किसी क्यों इस्तेमाल को किया? शौकत साहब आपके ये लफ्ज लेने को तैयार है वापस, वो उनकी दिल आजारी हुई है इस बात से। एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ शौकत यूसुफ मैं साहब। किसी को अल्फाज न देना चाहता हूँ न लेना चाहता हूँ। मेरी बात सुनना चाहते हो तो मैं आपको बात करूँ। रमेश कुमार साहब, देखें इन्होंने जो बात की है, पहले ये अल्फाज वापस लें, ये अल्फाज वापस लें। इन्होंने जो कोई क्रेडिबिलिटी यहाँ की पे बात की इमरान पाकिस्तान के खान अंदर की, कोई जाए ही नहीं ये है। अपने मुझे अल्फाज क्या वापस ले शर्म और लें। बेशर्म आना चाहिए। ये कौन होते हैं कोई चाचा सिंपल मामा बन में- के किसी के क्रेडिबिलिटी पे बात करने वाले? रमेश कुमार साहब देखें, मैंने रमेश क्या कुमार साहब बात मैंने की? अपने आप दौर मैंने पर क्या बोल दिया, अभी बात आपस की? में मानते हैं कोई सर शो के बाद बात कर सकते हैं सर, कौम के सामने इस बात सर पूरी दुनिया सुन रही है आपको। रमेश कुमार साहब प्लीज शौकत यूसुफ साहब, आप लोग अगर इशू पर बात कर लें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा, क्योंकि आप दोनों बात कर ली इशू पर, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए और मसले को हल करें। कौन सुन रही है आपको जी? रमेश कुमार, मैं हाशमी साहब की बात पे आना चाहता हूँ। बोलिए। देखें हाशमी साहब ने 2 साल बाद आके ये बात शुरू की। अब मैं हाशमी साहब के साथ बड़ा क्लोज रहा हूँ किसी जमाने में जी, और मुझे याद है कि हाशमी साहब कहते थे कि इमरान खान की तरह कोई शख्स नहीं है, और जिस दिन ये नाराज हो रहे थे उस वक्त भी मैं गवाह हूँ। उस वक्त भी हाशमी साहब जब कंटेनर पे आए थे तो कंटेनर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान, मैंने आपको देखा, आप अकेले खड़े थे और मुझसे ये रहा नहीं किया कि इमरान खान जैसी शख्सियत जो है वो कंटेनर पे अकेला खड़े रहे, इसलिए मैं फौरन आपके पास आ पहुंचा हूं। अच्छा। और थोड़ी देर बाद वो नाराज होकर चले गए। आप मुझे बताए ये ख्वाहिशात तो नहीं होता है कि आप मुझे बताए रिजल्ट क्या होगा? ये स्ट्रगल होती है पाकिस्तान के लिए। इमरान खान कोई अपनी जात के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा है। मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? आपकी आवाज सुन रहे हैं शौकत यूसुफ साहब, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान ने कोई जात के लिए स्ट्रगल नहीं की सर, धरने वाली रात इमरान का- खान ने पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल की है। सर, ये उस दिन आज की वो बात अगर है। कह रहे हैं कि पानामा लीग इतना बड़ा इशू आ रहा है, शौकत यूसुफ साहब, उसकी तहकीकात होनी ये चाहिए। उस तो दिन मेरे ख्याल से इसमें की शौकत साहब किसी को क्यों इतनी तकलीफ शौकत साहब होती है? ये उस दिन की बात है जिस दिन हाशमी साहब उनके कान में कुछ कह रहे थे, फिर वो वापस चले गए, फिर हाशमी साहब एकदम अचानक चले गए। मैं उस वक्त गवाह हूं, मैं वहाँ मौजूद आप था। वहाँ मौजूद थे, आप ये कह रहे हैं और कि हाशमी साहब ने कहा कि जी बहुत थकावट हो रही है और लोग थक रहे हैं, तो ये ऐसा ना हो कि पॉलिटिकली हमें नुकसान हो, हमें ये धरना खत्म कर देना चाहिए। तो खान साहब ने उनसे कहा कि हाशमी साहब, अगर आप बीमार हैं तो आप आराम कर लें, हम नहीं थके ना, हमारे वर्कर थके हैं। उस बात पे हाशमी साहब नाराज हो गए। मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं वहाँ गवाह हूँ। मैं उस वक्त, और हाशमी साहब से अभी पूछ लें, मैं उस वक्त उनके साथ खड़ा था और मैंने उनसे कहा कि हाशमी साहब हम नहीं थके। या आपको किसने कहा कि हम थके हैं? हम नहीं थके। इंशाल्लाह ताला इमरान खान अगर अकेला खड़ा रहेगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। और ये थकावट कुछ नहीं होती है। हमें एक स्ट्रगल है, पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सर, तो ये इसका अगर आप ताल्लुक थके किस हैं तरह तो आप है? चले जाए, आराम कर ले। शौकत साहब, इसका इस बात से ताल्लुक कैसे है कि वो थकावट का शिकार थे, बाद में उन्होंने कोई बना दी कहानी कि ऐसा हुआ, मैंने ये देखिए, सुना, मैं मैंने ये सुना। मैं ये उनकी मतलब आप इज्जत कह करता रहे- जी। हूँ। अगर कोई बात थी तो उस वक्त उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अगर आप उस वक्त की कैसेट निकाले जी। और उस वक्त जो मैं खड़ा था खान साहब के साथ, हाशमी साहब थे और इमरान खान पे 3 बंदे थे कंटेनर पे, चौथा बंदा नहीं है। सही। आप उस वक्त की फुटेज निकाले। अच्छा, और शौकत साहब, उन्होंने इसी इमरान बात खान पर- से जो बात थी, शौकत साहब, इसी अगर बात मैं पर एक सवाल लफ्ज ये- भी उसमें इजाफा करूँ या शौकत कम करूँ तो आप मुझे बिल्कुल ठीक है। मैं अभी हाशमी साहब को मिला मुझे एतबार है कि आप हाशमी ये कह साहब ने रहे उस हैं। वक्त मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो तो ये कह रहे हैं कि खान साहब मनाजरा करें, सामने बैठ जाए फेस टू फेस मेरे, मैं साबित कर दूंगा कौन गलत है कौन मनाज़रे सही की है। बात सुने, अभी उस बात पर क्या मिलाए, उनसे कहे कि शौकत यूसुफ से उस वक्त था या नहीं था कंटेनर पे। सही है? मैं और आप जो उनसे ये बातें बात कर हाशमी साहब से रहे हैं, कंफर्म कर लेंगे इनकी पीछे। इतनी हैसियत नहीं है कि जावेद ठीक है। हाशमी इनके सामने आए। जावेद हाशमी साहब जो इस पर है वो कंफर्म करेंगे या नहीं करेंगे, मैं थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अजमल वजीर साहब, आपकी नजर में क्या ये चैलेंज बन चुका है इस पर दोनों के लिए, हाशमी साहब खान साहब के लिए, या खान साहब को इस चैलेंज को सीरियसली लेना चाहिए? अजमल वजीर साहब। देखिए सिफान, पहले तो मैं बात करूंगा जो डॉक्टर ने कहा, रमेश कुमार ने, कि भाई मैंने ये कहा कि जी उसके मैंने कोई निशानदेही की है। मैंने ये बात ज़रूर की थी, जो मैंने की थी वो रिकॉर्ड पे है। मैंने ये नहीं कहा था कि इसके पीछे क्या था क्या नहीं था। मैं इतना ज़रूर आपको बता दूं सिफान कि ये जो मसला है या ये जो जावेद हाशमी साहब ने जो बात की है, जिस तरीके से उसने की है और जिस टाइम पे की है, पहली बात तो ये है कि अब बहुत सारे लोग उसमें
रिटायर भी हो गए जिनकी तरफ उसका इशारा है। तो जब करने का वक्त था तो उस वक्त कर लेते। तो अब तो वैसे बात करने का मकसद कोई नहीं बनता। नंबर 1 कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम, उस वक्त हमारे में अखलाक की जुर्रत ये होनी चाहिए कि हम उस वक्त इल्ज़ाम कोई लगाए जब कोई कुर्सी पे बैठा हो जिनकी तरफ इशारा था। टू बी वेरी फ्रैंक, ये अखलाक की जुर्रत होनी चाहिए। लेकिन जब वो रिटायर हो गए, सारे कुछ चले गए, जो लोग थे जिन की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो इस वक्त तो कोई नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर हाशमी साहब को इन सारी चीजों का पता था और वो कह रहे हैं कि जी इस तरह हो रहा था, तो फिर वो इतने दिन क्या कर रहा था? उसको तो पहले दिन साथ ही नहीं देना चाहिए था। फिर वो ये क्यों कह रहा था कि इमरान खान आप हमारे वज़ीर आज़म हैं? फिर वो ये नवाज शरीफ के बारे में सिफान रमेश कुमार साहब, क्या खान साहब को चैलेंज ये जो जावेद हाशमी साहब दे रहे हैं मनाजरे का, ये एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं आ रही है रमेश कुमार साहब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर रमेश कुमार साहब नहीं जी, आवाज नहीं पहुंची, शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है स्टूडियो से हमारा। मैं इसी नोट पे वाइंड अप करते हुए शुक्रिया अदा करूंगा अजल अजीज साहब का, डॉक्टर रमेश कुमार साहब का और शौकत यूसुफजई साहब का। वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचा है, बहुत से सवालात शायद रह गए हों, लेकिन इन पर यकीनी तौर पर फॉलो प्रोग्राम्स और डिटेल में हमें डिस्कशन करना चाहिए मुहज़्ज़ब दायरे में रहते हुए। और कोई भी अगर नाचाकी कोई भी ऐसा अल्फाज गए तो उसके लिए हम भी माज़रत हुए इस प्लेटफॉर्म से। यकीनी तौर पर हम इशूज़ पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।